आज पिनिकल एकेडमी की ओपनिंग के साथ साथ इंस्टीट्यूट यहाँ पर नए संस्था की ओपनिंग हुई, जहाँ पर हमारे सुनील सर शिक्षा की प्राथमिकता को समझने के साथ साथ रोजगार की प्राथमिकता को समझने के लिए एक इंस्टीट्यूट की ओपनिंग करी है। आइए हमसे मिलाते हैं, जहां पर हमें हर युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। वैसे ही हमारे बीच में सुनील सर, जो कि प्रेरणा स्रोत, आज इंस्टीट्यूट की ओपनिंग है, हमारे बीच पधारे हुए हैं। और जामन सर और हमारे पूर्व विधायक के साथ ऐसे ही हमारे बीच में जिनकी इंस्टीट्यूट ओपन सर, जो कि आज इनकी उपयोग, देखो अपने इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ, इंस्टीट्यूट है और इसका है ना, और बच्चों को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेंटर चला रहे हैं, एज वेल एज हर कोई बच्चा अगर उसके लिए अपना एनसीईआरटी कोर्स चलता है। प्रॉपर टीम है हमारे बीच सर में मरकाम सर है, कम से कम कहीं ना कहीं का बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने। आपको बता दें कि यहाँ पर पहले इंस्टीट्यूट कि लगातार हमें मेहनत कड़ी, हमारी टीम शिक्षकों की बहुत ही शानदार और युवाओं को सिर्फ एक ही प्रेरणा रहो वाली प्रेरित करते हैं। ऐसे ही हम अमन सिंह जी कुमरे आपको बताएंगे। नमस्कार। उसका शुभारंभ हुआ है और एकेडमी डायरेक्टर अलकी दोनों की मुहिम है, और वे चाहते हैं कि इस बैतूल ज़िले में जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी सीखे और अंग्रेजी के माध्यम से अपने अच्छे प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उसमें सफलता अर्जित करें। हमारे बैतूल ज़िले में बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में देख रहे हैं जो नए युवा है उन लोगों में एक नई एक प्रतिभा है, जिसके कारण वे खुद भी उस लायक अपने आप को बना पाए हैं, और आज वो खुद भी शिक्षा के माध्यम से उन बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं जो अपने भविष्य को एक नया जीवन देना चाहते हैं, नया मोड़ देना चाहते हैं। और अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण बहुत अच्छे कंपटीशन एग्जाम को जो है क्वालिफाई करने में बहुत आवश्यकता होती है, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता दी गई है। एक कॉमन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं अंग्रेजी की ज़रूरत जो है, जैसे कि आज हमारी लोकल भाषा जो होती है वो ज़रूरत होती है किसी को संवाद करने के लिए। हिंदी एक हमारी भारत देश की मातृभाषा है, इसके साथ साथ हमको अंग्रेजी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग अपनी पहचान को स्थापित कर सकते हैं। हमारे भारत देश के जितने भी युवा है अगर वहाँ पे भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हम यहाँ के जो डायरेक्टर है, एकेडमिक डायरेक्टर हैं, दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं इस नेक कार्य को शुभारंभ करने के लिए। और इसके साथ अलकेश इवनी जी जो एकेडमिक डायरेक्टर है, उनका आज जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने ये जन्मदिन की बहुत सुनाए। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय मंगल सिंह दुर्वे जी हैं, पूर्व विधायक। हम साथ में सोहन पंडोले जी हैं जो एक्सीलेंस स्कूल कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं। साथ कई छोटे छोटे अमर शाह जी हमारे बीच में हैं। ऐसे बहुत हमारे युवा साथी हैं, कुछ एक्सीलेंस कोचिंग संस्थान के टीचर्स भी, फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, और हमारी कुछ एकेडमिक स्टाफ भी है यहाँ पे। उन सभी लोगों को इस कार्य की बहुत सारी शुभकामनाएं, ताकि वो इस पिनेकल कैरियर कोचिंग संस्थान को अब उच्च ऊंचाइयों तक लेकर जाए। हम ये कहना चाहते हैं, एक मैं आपको कुछ बात कह के बताना चाहता हूँ कि जवानी होती है, इस जवानी में उछल कूद करना ज़रूरी है, क्योंकि बुढ़ापे में सीधे खड़े होना भी नहीं रह पाता है आदमी। तो उसका कहने का मतलब ये है, आपको ये संदेश देना चाहते हैं, हमारी इस नव युवा में होती है उस उम्र का जो सही लक्ष्य है वो इतना अच्छा बेहतरीन हो। युवा उम्र में
हम अच्छा सीख सकते हैं, अच्छा बेहतर कर सकते हैं और हमारे लक्ष्य को यदि सही निर्धारित करके हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे भी आपकी जो लक्ष्य है उसको रोक नहीं सकता। बस मैं इतना कह के हमारे पूरे संस्थान के सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि अभी हमारे बीच में प्रदेश संयोजक जामुन सिंह कुमरे जी ने बताया, ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छे स्तर पर कार्य छोड़कर हमारे युवाओं को प्रेरणा देने के लिए आए। इन्होंने पीएचडी करी है और आपको बता दें इन्होंने उस प्रोफेसर की जॉब को छोड़कर हमारे ट्राइबल क्षेत्र के युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपनी जॉब छोड़कर युवाओं के बीच में आए हैं, ताकि हमारे ट्राइबल क्षेत्र का विकास सही रूप से हो और युवाओं को जो शिक्षा प्राप्त करें उसका सही उपयोग करें। उसी प्रकार हमारे सुनील सर, जिन्होंने बहुत ही अच्छे इंग्लिश के विषय में शिक्षा प्राप्त करके अपने बैतूल में एक नाम स्थापित, और इंग्लिश जो कि सर ने जैसा बताया कि इंटरनेशनल रूप से आगे बढ़ने के लिए हमें इंग्लिश की आवश्यकता होती है, जहां पर हमारे सुनील सर ने भोपाल से और अन्य संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर बैतूल में हमारे ट्राइबल बच्चों को और बाकी सबको इंग्लिश में परफेक्ट करने के लिए आगे आए और एक संस्था इंस्टीट्यूट ओपनिंग करी। और हमारे बीच ऐसे ही लगातार समाज सेवी और हमारे बीच में हमारे दुख सुख को जानने वाले और लगातार लोगों की साथ खड़े रहने वाले हमारे पूर्व विधायक जी, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि हमेशा युवा को किस पीढ़ी में जाना चाहिए और जो युवा शिक्षित है अन्य डिग्रियों को लेकर अपने घर पे रहते हैं उन्हें डिग्री का उपयोग कैसे करना चाहिए, हम उनसे जानेंगे। सर आज पिनिकल कैरियर कोचिंग क्लास का शुभारंभ हुआ है। डायरेक्टर सुनील उइके जी, एकेडमी डायरेक्टर हमारे अल्केश इवने जी, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे आदिवासी वर्ग में पहली बार बैतूल के अंदर ये दोनों युवा ने अपने कोचिंग क्लास शुरू करके, और अभी जानकारी दी कि 500 कम से कम हमारे यहाँ से बच्चे निकल के अलग अलग विभागों में जाके, और कोई आर्मी में जा चुका है, कोई पटवारी है, कोई नाकेदार है, कोई टीचर है, ऐसे कई विभाग में 500 बच्चों ने यहाँ पर कोचिंग लेकर के और नौकरी में लग चुके हैं। मैं इसलिए इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। अमृतसर जी हमारे साथ में हैं, जामुन कुमरे सर जी प्रोफेसर रह चुके हैं, डॉक्टर सोहन पंडोले जी, इवने जी और सभी हमारे शिक्षकगण और सामने बैठे हुए हमारे सभी छात्र छात्राएँ। बहुत आज एक खुशी का अवसर है कि हमारे आदिवासी समाज के दोनों उइके जी ने और इवने जी ने आज शुभारम्भ किया है। इसका पहले से चल रहे हैं, लेकिन आज फिर से इन्होंने एक बड़ी रूप में शुरुआत की है। और बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने जानकारी दी कि 500 बच्चे अपने नौकरी में लग चुके हैं इनके माध्यम से। ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो समय है बच्चों का पढ़ने का, अभी 10वीं और 12वीं तक केवल अपने लक्ष्य को लेकर के पढ़ाई करना चाहिए। कोई भी एक लक्ष्य तय करना चाहिए। हो सके अपन 25, 30, 35 साल के बाद या 50 साल के बाद अगर अरबों रुपये भी आएंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अपन परिवार में उलझ जाएंगे, खेतीबाड़ी में, धंधे में। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है तो वो है, क्या है? शिक्षा। इसके आगे कोई पैसा का कीमत नहीं है, कुछ नहीं है, केवल ज्ञान बुद्धि, इसके अलावा कुछ भी ताकतवर नहीं है। इसलिए मेरा तो आप सबों से निवेदन है कि एक लक्ष्य लेकर के पढ़ाई करें, ताकि और 10वीं और 12वीं में 90 अंक से ऊपर अगर लिया है तो कोई आप लोगों को रोक नहीं सकता नौकरी लगने से, ये मेरा दावा है। और हमारे साथ हमारे एक जिला पंचायत सदस्य श्यामवती तेमरवाल जी थे, उनके बच्चे अक्षत जैन जब कलेक्टर का उन्होंने परीक्षा दिया
पास हुआ। शशांक मिश्रा जी थे, हम लोग विधायक थे, तब पहुँचे उनके यहाँ। एक डिनर रखा था रात में, और कम से कम 4-5 लाख रुपए का डिनर था। और उस दिन ऐसा कुछ तूफान आया बारिश के साथ, तो एक भी आदमी भोजन नहीं कर पाया, रोने लगा। हम लोगों ने कहा ये लक्ष्य नहीं है भाई, हम लोग केवल आशीर्वाद देने और आपकी खुशी के लिए आए, डिनर के लिए नहीं आए। लेकिन उस दिन उससे कलेक्टर साहब ने पूछा था कि आप कैसा मन में आया आपके कलेक्टर बनने के लिए। बोले हमारे साथ में 2-3 बच्चे थे, उनका वो स्वागत हुआ कि उनने 95 और 90 नंबर से ऊपर लिया है। तो उनका बहुत स्वागत हुआ जगह जगह, और उनको कुछ साल श्रीफल और माला पहनाना, तो उससे प्रेरणा मिला कि मुझे भी IPS या इसका तैयारी करना है। और उसने तैयारी किया। आज वो जिला पंचायत CO है, अपर कलेक्टर। 1-2 साल में कलेक्टर की चार्ज मिलने वाला है। तो आप एक लक्ष्य तय करो कि क्या बनना है, टीचर बनना है कि आपको मास्टर पुलिस बनना है, या आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है। लेकिन अब आप अपने पढ़ाई के लिए आप लोगों को भेज रहे, इतना खर्चा करके स्कूल में यहाँ भी दे रहे, लेकिन पढ़ाई जब हो रहा है, मन कहीं है, देख कहीं रहे, ऐसे में नहीं हो पाएगा। कई बच्चों को देखा 5 बार फेल होने के बाद उनने अगर लक्ष्य को रखा है तो उनने प्राप्त कर लिया है। लक्ष्य एक बहुत बड़ा संकल्प है। लक्ष्य तय करें। मैं इतना ही कह के मेरा वाणी को विराम देना चाहूँगा। और आज अलकेश जी का जन्मदिन है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसको बहुत अच्छा रखे और आगे लेके जाए। ये था हमारे बीच पूर्व विधायक जी का जो कि समझाइश युवाओं के लिए। और जैसे आपको पता है कि एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए एक न्यू की आवश्यकता होती है, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारे बीच में सोहन सर, जिन्होंने लगातार युवाओं को हमेशा सपोर्ट किया, आज इस इंस्टीट्यूट में जिस प्रकार से ओपनिंग है, कहीं ना कहीं जो तिनका को सहारा बोलते हैं, हमारे बीच में सोहन सर, जिन्होंने लगातार हम युवाओं को साथ दिया, आज इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाया। और उनके साथ साथ हमारे ऐसे दोनों डायरेक्टर और सुनील सर, इन दोनों को डायरेक्ट समझा के बताया कि अपने को रोजगार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और उनका सहयोग कंधों से कंधे से मिलाकर चला, और कभी भी किसी रूप से भेदभाव नहीं रखी। आजकल क्या होता है, युवाओं में से अगर आप बढ़ रहे हो आगे तो किसी और को बढ़ने नहीं देगा। इन्होंने एज अ टीम वर्क के साथ कि मैं बढ़ रहा हूँ, आप मेरे भाई हो, आप मेरे साथ चलो, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। ऐसे फाउंडर, ऐसे गाइडेंस और ऐसे व्यक्ति जिनके मन में किसी प्रकार की भेदभावना नहीं हो। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अपने साइड में किसी को कोचिंग संस्था को नहीं रखते, लेकिन उन्होंने अपने शिक्षा का सही उपयोग हमारे डॉक्टर सोहन सर से इनसे बात करेंगे और उन्हें जानेंगे कि युवाओं को हमेशा सपोर्टिव क्यों होना चाहिए। हमारे डॉक्टर सोहन सर, नमस्ते। आज हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित जामन कुंबे सर और इसके अलावा मंगल सिंह विधायक, पूर्व विधायक, और हमारे बीच में सभी छात्र छात्राएं व सम्मानित लोग यहाँ पे पधारे। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कहीं पे भी वर्क कर रहे तो हम सभी को लेकर चले, किसी भी तरह से किसी भेदभाव की भावना नहीं होना चाहिए और सभी युवाओं को एक साथ लेकर चलने की सभी में मतलब यही इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम किसी को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं और भी आने वाली जो युवा पीढ़ी वो भी कुछ सीख कर जाएगी। यही उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं पुनः अलकेश सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक्सीलेंस कोचिंग एंड लाइब्रेरी को बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो अलकेश सर और सुनील सर ने स्टार्टअप किया था। उस समय 2 बच्चे थे, लेकिन हमने ही सोचा, स्कूल गए, सुनील सर को लेकर गए। आज देखा जाए तो 2 बच्चे नहीं, आज सुनील सर के पास 50 बच्चे। और ये मेहनत सुनील सर और हम लोग और हमारी टीम ने सहयोग दिया और ऐसे ही युवा पीढ़ी को हम सहयोग देते रहेंगे। कहते हैं ना कि एक दिन में मंजिल तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सोहन सर ने भी बताया है कि एक दिन में मंजिल नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। ऐसे ही प्रयास हम शिक्षित युवाओं को करनी चाहिए
और जिस प्रकार से हमने शिक्षा अर्जित करी है उसी प्रकार हमें शिक्षा का सही उपयोग करना चाहिए। और आज हमारे बीच में हमारे संस्था के जेओसी की सारी टीम आई हुई है, उनको अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सारी टीम को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सहयोग के लिए हमेशा सबके साथ खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान ऐसे ही बना रहे और युवा टीम के साथ आप लोगों का सहयोग ऐसे ही रही। और आज सबसे मेन बात है हमारे सर अलकेश सर की जन्मदिन, जो कि एक बिजनेस मैन के साथ बिजनेस ट्रेनर भी है और उनका नाम बहुत लंबा है, इसलिए मुझे लेने में थोड़ा बहुत तकलीफ जाती है। राजाधिराज महाराज साध्यो कुपाड़ अलकेश यूने को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानेंगे कि युवा के बीच में एक अपनी अलग पहचान बनाने में उनके पीछे क्या मोटिव रहा और कितनी मेहनत रही, उन्होंने कहाँ कहाँ से बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की। अलकेश सर, कट कर देंगे।